जिसका सरकार को डर था आखिर वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से तमाम किसान नेताओं ने कहा था कि हम जंतर मंतर पर महापंचायत करेंगे, इन दिल्ली की सड़कों पर महापंचायत करेंगे। और तस्वीर आपको दिखाऊं कि देश भर के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर किसान पहुँच रहे हैं। राकेश टिकैत पहुँच चुके हैं, पंजाब से तमाम किसान बड़े नेता भी पहुँच चुके हैं। और एक बार दिखाऊं, चारों तरफ जंतर मंतर के जो है वो किसान ही किसान दिखाई दे रहे हैं। क्या तैयारी है, इतने किसान क्या तैयारी आखिर कर रहे हैं? भाई पीले चावल तो देने के लिए आ रहे नहीं। पीले चावल समझते हो कि नहीं समझते? न्योंदा देना। यहाँ सरकार का इलाज करने के लिए आ रहे हैं और इलाज करके जाएंगे। बच्चे से लेके बूढ़े तक पूरी तैयारी के साथ है। किसी तरफ आंख उठा करके देख लो, सब में यही रोष और गुस्सा है कि बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो और दिल्ली पुलिस के जिन लोगों ने मोदी पुलिस बनकर के 3 तारीख की रात को मारपीट और गुंडागर्दी की, वो सस्पेंड हो और जो दोषी लोग हैं उनके ऊपर FIR दर्ज हो। नहीं तो पूरे देश में आंदोलन चलेगा और समय वो भी आएगा जैसे किसान आंदोलन में 1.5 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री का और केंद्र सरकार का कोई कार्यक्रम नहीं होने दिया, हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया। इसी प्रकार से पूरे देश में बीजेपी वालों को पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। क्या आज क्या कुछ बातें हो सकती हैं महापंचायत में? आंदोलन मजबूती से चलेगा। खाप पंचायतें बैठ के पूरी रणनीति बनाएंगी। मुद्दा है खिलाड़ियों की प्रैक्टिस कैसे होगी, धरना किस प्रकार से चलेगा, आगे की रणनीति क्या रहेगी। कितने किसान आ रहे हैं? ये तो 10% तो यहाँ जंतर मंतर पे पूछे हैं चारों तरफ, और 90% तो बॉर्डरों के ऊपर रोक रखे हैं। सिंगू, टिकरी, गाजीपुर, ढासा सब बॉर्डरों के ऊपर 3 लेयर सिक्योरिटी लगा करके और किसानों को रोका जा रहा है। लेकिन हम रुकने वाले नहीं है। जितना रोकोगे उतना मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे और सरकार मान जाए। नहीं तो किसान का ट्रैक्टर लाल किले पर गया था, जंतर मंतर पे भी आ सकता है। फिर बैरिकेटिंग की परवाह नहीं करेंगे, तोड़ देंगे एक एक को। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर जो लगातार किसान पहुंच रहे हैं उनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि पहलवानों का नहीं, अब ये किसानों का आंदोलन है। देखिए, ये बच्चे किसानों के हैं, ये बच्चे मजदूरों के हैं। ये हमारा गौरव और स्वाभिमान है, ये भारत का गौरव और स्वाभिमान है। और जहाँ देश के सम्मान और स्वाभिमान की बात आएगी, वहाँ किसान और मजदूर कंधे से कंधा मिलाकर के साथ देगा। हमें कोई स्वार्थ नहीं है, हम न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। ये देश हमारा है, ये धरती हमारी है। इस देश को लूटने वालों और यहाँ की बहन बेटियों का अपमान करने वालों को हम सहन नहीं करेंगे। एक बयान सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है, जैसे कि विनीश फोगाट ने कहा कि हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से ऊपर हमारे खाप पंचायतें हैं। बिल्कुल खाप पंचायतें हैं। खाप पंचायतों की वजह से किसान आंदोलन चला था। खाप पंचायतों की वजह से भारतीय किसान यूनियन चलती है और खाप पंचायतों की ताकत पे पहलवानों का आंदोलन चल रहा है। और खापें हमारी मार्गदर्शक हैं, वो हमारे पिता के समान है, गुरु के समान है, वो हमारी स्वाभिमान है। खापें हमारी सिरमौर है और सिरमौर रहेंगी। आज कितने खापों के चौधरी यहाँ पहुँच सकते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश है, उसके बाद हरियाणा है, राजस्थान है, दिल्ली है, पंजाब है, सब जगह से खापे और उनके जो चौधरी और संगठन के जो मुखिया हैं, सामाजिक नेता है, वो यहाँ पर बड़ी संख्या में शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे सरकार। आज तो केवल प्रतिनिधि बुलाए थे। आग भाई मेन आदमी आइयो, भीड़ हो जाएगी दिल्ली में। शक्ति प्रदर्शन जिस दिन दिखाएंगे उस दिन तो दिल्ली के चारों ओर और दिल्ली में पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। ये वो किसान कौम है जो हर समय संकट में रहती है और ये बोना भी जानती है, उगाड़ना भी जानती है, काटना भी जानती है। जब हम ठान लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत हमें आगे बढ़ने से वही कहते हैं ना, वही लोग, वो लोग यही कहते हैं बीजेपी वाले कि भाई आप ट्रैक्टर बता के हर बार धमकी देते हैं। धमकी नहीं देते हम धमकी नहीं देते। बीजेपी वाले कुछ भी समझे, लेकिन इस सरकार का इलाज किसान करेंगे, इस बात में कोई शक नहीं है। और पीछे इलाज करके गए थे, लेकिन बीमारी बढ़ी है। बार बार हर महीने मानसिक रोग हो जाता है। अब की बार पक्का इलाज बांध के जाएंगे। वही तो कहते हैं कि भैया राजनीति मंच बन गया है, राजनीति अखाड़ा बन गया है। क्यों सरकार राजनीतिक मंच बना रही है? क्यों सरकार इसको जातिगत रंग देना चाहती
होती है। एक आरोपी है, पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज है, उसको गिरफ्तार कर लो। जिन पुलिस वालों ने मारपीट की है उन पे पर्चा दर्ज कर लो, उनको सस्पेंड कर दो, हम अपने घर चले जाएंगे। ये पहलवान देश की शान है। ना इनके पास समय है और ना हमारे पास समय है कि हम खाली बैठे। हमारे पास बहुत काम है, बहुत लड़ाइयां हैं लड़ने के लिए। ये हमारी मजबूरी है, कोई शौक नहीं। किसान आंदोलन का दूसरा रूप दिख सकता है यहाँ पे। किसान आंदोलन का ये आंदोलन पार्ट 2 है, ये आंदोलन पार्ट 2। और हम सरकार को यही कहना चाह रहे हैं कि तुम्हें किसानों पहलवानों की फोल्डिंग दिखाई देती है। ये पुलवामा में 300 किलो RDX आया, ये आज तक दिखाई नहीं दिया। ये कितनी बड़ी बात है जी। आप कहाँ से आए हैं? मैं रामफल भैया जी, हरियाणा से हूँ मैं। हाँ जी। क्या करने वाले हैं? हम ये कहने वाले हैं कि हम इंसाफ पसंद लोग हैं, इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। और ये लड़ाई केवल दिल्ली की लड़ाई नहीं है, बल्कि गांव-गांव तक ये लड़ाई जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ बहू बेटियों का सम्मान किया जाता है और ये सम्मान की लड़ाई है। इसमें प्रत्येक गांव का आदमी लड़ने के लिए तैयार बैठा है। और आज हमारे से टिकरी बॉर्डर रोका गया, कुछ लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं, हर जगह रोका जा रहा है। लोग कहाँ से आए हैं? मैं हरियाणा से झज्जर से आया हूँ भाई। हाँ जी। क्या सोच के आए हैं? सोचना ये है, पहले तो पत्रकार महोदय आपके नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत। और पहले आपको बताऊं, पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं को मैसेज देता हूं। पूरे हिंदुस्तान की महिला हर जन से जाग उठो। आज देश के अंदर क्रांति आई है। महाभारत में चीर हनन होया था द्रौपदी का, ये भी आज चीर हनन है। यूपी के 2 अजगर हैं हिंदुस्तान के अंदर, और वो पूरे के पूरे आदमी को निगल जाते हैं, अधिकार भी नहीं लेते हुए कैबिनेट मंत्री बना दिए हिंदुस्तान में। एक है बृजभूषण जी, जो पूरी खेल खिलाड़ी समस्याओं को जो जनता को निमट जाता है। और एक है जन मिश्रा, जो कि उसने 5 किसान मारे थे, वहाँ 5 किसानों के ऊपर जीप चढ़ाई थी उसने। तो ये 2 कैबिनेट के अंदर मंत्री हैं, इनका इस्तीफा क्यों नहीं होया? अच्छा, हाथ में तिरंगा लेकर आए हैं, इसका क्या मैसेज है? ये देश का तिरंगा तो यहाँ पे बैठे, उसी के लिए माइक से बोलेंगे। देश का तिरंगा यहाँ पे बैठे, जो तिरंगा लेके आई थी। आज तिरंगे का अपमान रोड पे हो रहा है, देश का अपमान रोड पे हो रहा है। आज देश की देवी रोड पे है। अरे देवी भक्तों, निकल पड़ो घरों से। ए भोले के भक्तों, ए राम के भक्तों, ए हनुमान जी, यहाँ श्री बजरंग बली बैठे हैं, निकलो घरों से। अब पहुंचो यहाँ, अब जत्थे के जत्थे निकलने। तो ये तो आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं, ये भोंपू सा क्यों लेकर आए हैं? मीडिया वाले नेशनल गोदी का मीडिया पीछे पड़ा है। ये मीडिया वाले इस करके तो उठाने पड़े, घर घर संदेश देना पड़ा। ये तो यूपी ने सोशल मीडिया साथ दे रहे हैं। मोदी का गोदी मीडिया ना, वो कोई खबर नहीं दिखाता तो देश को बदकाता। देखिए भैया कह रहे हैं आवाज लोग कम सुनते हैं। अच्छा, बस कह रहे हैं आवाज लोग कम सुनते हैं, इसलिए भोंपू लेके आए हैं, इससे सुनाएंगे। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? मैं डासा गांव दिल्ली से आया हूँ जी। क्या सोच के आए हैं? हम सोच के नहीं आए, हम तो भाई मरण खाते रह रहे हैं। भाई जब हमारी बात नहीं सुनी ना, कहता इसका फांसी होगी ना तो मारा होगी। ऐसे नहीं, ये आप थोड़ी बोल देते, वो कानून करेगा ना जो करेगा। भाई देख, कानून का हमने हाथ पैर जोड़ते हैं। कै दिन हो गए? कितने दिन हो गए? कहाँ सो रहा है वो कानून? कानून नाम की कोई चीजें नहीं रह रही। कहाँ हिंदुस्तान में कानून? कौन का है कानून? है कानून है नहीं यहाँ पर। FIR दर्ज होने के बाद भाई दिल्ली पुलिस अपनी तरह से कार्रवाई करेगी ना। अरे भैया अब तक क्यों नहीं कर रही? कोर्ट के माध्यम से ना, तो जब कोर्ट ने भी कह दिया, देखो ठंडा बसता है हिंदुस्तान का, ठंडा किसी चीज गर्म है ना, उसको नीचे बिठा दो या कोर्ट में डाल दो। तो बोले थे, तब हुआ CGI चंद्रचूड़ सर बोले, तब हम लोग कोर्ट पे FIR दर्ज हुआ। इतना दिन से तो पहलवान के FIR दर्ज नहीं हुआ। अगर बृजभूषण के स्थान पे कोई SC ST OBC के नेता रहता है, तब लोग उसको इनकाउंटर कर देते। बीजेपी अपने नेताओं को बचाना चाहती है। जितना दबंग नेता है बीजेपी में, वो अपने को बचा रही है। हाँ, चलिए भैया, जंतर मंतर की तस्वीर है, हाथों में तिरंगा लेकर जगह जगह से। आप कहाँ से आए हैं? मैं रोहतक से आया हूँ। क्या सोच हमारे खिलाड़ी झंडा लेके आते हैं,
36 बिरादरी का हौसला पूरा होता है। 36 बिरादरी टीवियों पे देखती है तो अपने देश की एक शान बढ़ती है। ऐसे मगरमच्छ देश के अंदर पड़े हुए हैं और बीजेपी सरकार ने पाले हुए मगरमच्छ। इन मगरमच्छों को अगर मिल गए हरियाणा में तो इनको सबक सिखाएंगे हम। चलिए ठीक है। देखिए लोगों के अंदर काफी गुस्सा है, लेकिन फिलहाल देखिए अलग अलग खापों के चौधरी, अलग अलग किसान नेता यहाँ पर जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। और तस्वीर देखिए, आज यहाँ पर महापंचायत होनी है और इसके बाद तमाम किसान नेता मिलकर ये तय करेंगे कि इसका अगला स्वरूप होगा, क्या होगा और किस तरीके से इस पूरे आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। जो भी अपडेट होगा लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।